Hello guys, so today we are going to start penicillin drug, which is a class of beta-lactam antibiotics. And in this video we will cover about penicillin, history, background of penicillin, nomenclature of penicillin, stereochemistry of penicillin, mechanism of action of penicillin, uses and adverse effect of penicillin. So without any delay, let's get started. Welcome to my channel RK Pharma Times for you. तो सबसे पहले पेनिसिलिन होता क्या है। पेनिसिलिन का सबसे पहले स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये पढ़ते हैं पेनिसिलिन होता क्या है। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर हुआ था सितंबर 1928 में। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पता चला था, लेकिन रिपोर्ट हुआ था 1929 में। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक को ऑब्टेन किया था जो सॉइल के अंदर फंगस प्रेजेंट होते हैं उनमें से, जिससे पेनिसिलिन नोटेटम कहा गया बाद में। नेक्स्ट पॉइंट इज़, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो इन्वेंशन है वो फर्स्ट रिपोर्ट की गई थी 1929 में। और नेक्स्ट पॉइंट इज़, प्रेजेंटली पेनिसिलिन ऑब्टेन किया जाता है पेनिसिलिन क्राइसोजेनम में से। पेनिसिलिन नोटेटम में से पहले ऑब्टेन किया जाता था, अभी नहीं किया जाता। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो जहाँ भी नोट्स में P डॉट लिखा होगा वो पेनिसिलिन है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़, जो पेनिसिलिन होता है उसमें फ्यूज्ड रिंग होता है थायाजोलिडीन और बीटा-लैक्टम का, और ये जो रिंग होते हैं उनके पास साइड चेन होता है जो अटैच होता है थ्रू अ माइड लिंकेज से। आई विल एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट आफ्टर सम टाइम। फर्स्टली लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। पेनिसिलिन जी जो होता है उसके पास बेंजाइल साइड चेन होता है जो ओरिजिनल पेनिसिलिन होता है जो क्लिनिकली यूज़ किया जाता है। मतलब जो बेंजाइल साइड चेन होता है उसके पास R होता है, वहाँ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो वो क्लिनिकली यूज़ किया जा सकता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़, जो नेचुरल पेनिसिलिन होते हैं उनका जो साइड चेन होता है उसको तोड़ा भी जा सकता है अमाइडेज से, ताकि 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड मिल सके, या फिर उसमें कोई साइड चेन में कुछ अटैच भी किया जा सकता है कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, ताकि डिफरेंट सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन ऑब्टेन हो और उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो और डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल वो शो करे अगर हमें चाहिए तो। नेक्स्ट पॉइंट इज़, थायाजोलिडीन रिंग के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जिसमें सॉल्ट फॉर्मेशन होता है अगर सोडियम और पोटेशियम आयन के साथ वो रिएक्ट करे, और ये जो सॉल्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट एसिड। नेक्स्ट आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेनिसिलिन। जो सोडियम पेनिसिलिन जी होते हैं वो हाईली वाटर सॉल्युबल होता है और स्टेबल होता है ड्राई स्टेट में, जबकि उसका सॉल्यूशन, पेनिसिलिन का सॉल्यूशन फॉर्म बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, इसीलिए उसे 3 दिन के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल रखा जाता है। और क्योंकि वो जल्दी सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, इसीलिए पेनिसिलिन जी को फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1921 में डिस्कवर किया था एंटीसेप्टिक एंजाइम्स को, जिसे लाइसोजाइम्स नाम दिया गया था। ये जो सब्सटेंस है वो टिश्यू में एग्जिस्ट होते हैं और या फिर किसी सिक्रीशन जैसे म्यूकस, टीयर्स, एग वाइट में मिलते हैं, लेकिन ये हार्मफुल इफ़ेक्ट शो नहीं करते किसी हार्मफुल बैक्टीरिया के ऊपर, मतलब इफ़ेक्टिवली ये काम नहीं कर पाते हार्मफुल बैक्टीरिया के ऊपर। फिर 1928 में इन्फ्लुएंज़ा वायरस के ऊपर काम करते वक्त अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक्सीडेंटली ऑब्जर्व किया कि जो कॉमन फंगस है वो इनहिबिट कर देता है ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को, मतलब बैक्टीरिया के ग्रोथ को। फिर सितंबर 28 को 1928 में उन्होंने एक कल्चर पेट्री डिश को उसका लिड, मतलब उसका जो कवर है वो ओपन करके छोड़ दिया कुछ वीक्स के लिए। फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद देखा कि जो फंगस है वो लैंड हो जाता है पेट्री डिश पे और जो कल्चर है उसको कंटामिनेट कर देता है। और वो कुछ टाइम बाद और नोटिस करते हैं कि जो स्टेफाइलोकोकस कल्चर है वो उसको फंगस ने कंटामिनेट कर दिया है, लेकिन उन्होंने इस पेट्री डिश को फेंका नहीं और इसके ऊपर और एग्जामिनेशन की। और उसी पेट्री डिश में उन्होंने कुछ टाइम बाद ऑब्ज़र्व किया कि कुछ इनहिबिटेड बैक्टीरियल ग्रोथ हैं फंगस के अराउंड, और उन्होंने जाना कि जो मोल्ड है, मतलब फंगस जो है वो कोई एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस रिलीज़ कर रहा है जो स्प्रेड हो रहा है उसके एरिया के पास, और लाइसेस मतलब ब्रेक कर रहा है या फिर इनहिबिट कर रहा है बैक्टीरिया को, इसीलिए जो बैक्टीरियल कॉलोनीज़ है वो डाई हो रहे हैं। देन उन्होंने प्योर कल्चर ग्रो किया और डिस्कवर किया कि ये पेनिसिलिन मोल्ड है जिसे अब हम पेनिसिलिन नोटेटम के नाम से जानते हैं। फिर उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि जो पेनिसिलिन मोल्ड है वो सिक्रीट कर रहा है कोई एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस, जिसे उन्होंने आइसोलेट किया एज एक्टिव सब्सटेंस और उसको नाम दिया पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को अगर 800 टाइम्स डाइल्यूट कर दें फिर भी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा था उस टाइम।
लेकिन जो सब्सटेंस था वो अनस्टेबल था और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो उसका आइसोलेशन और प्योरीफिकेशन परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने ये कंक्लूड किया जो पेनिसिलिन मोल्ड का एक्टिव सब्सटेंस है वो इनस्टेबल है, इनस्टेबिलिटी शो कर रहा है और क्लिनिकली इसे यूज़ नहीं किया जा सकता। देन लेटर इन 1934 फ्लोरे और चेन ने आइसोलेट किया प्योर फॉर्म ऑफ पेनिसिलिन को, मतलब पेनिसिलिनिक बाय फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस और क्रोमेटोग्राफी से इन्होंने आइसोलेट किया था पेनिसिलिन को। लेटर इन 1945 फ्लेमिंग मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लोरे, चेन तीनों ने शेयर किया था नोबेल प्राइज इस मेडिकल वर्क ऑन पेनिसिलिन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ केमिस्ट्री एंड नोमेनक्लेचर ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड होता है जो नियरली सिमिलर स्ट्रक्चर शो करता है और ये फ्यूज़न ऑफ 2 रिंग से बनता है, बीटा लैक्टम और थायाजोलिडीन रिंग। ये बीटा लैक्टम का स्ट्रक्चर है, ये साइक्लिक रिंग होता है जो 4 एटम से बना हुआ है, जिसमें 3 एटम कार्बा के होते हैं और 1 एटम एजा के होते हैं। जो कार्बन एटम है वो जो एजा के साइड में है उसके पास ऑक्सो ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड O जो लगा हुआ है। कार्बोनिल कार्बा प्लस एजा को टुगेदर अमाइडो फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, इसीलिए इस रिंग का नाम लैक्टम रिंग रखा गया है। जो कार्बोनिल कार्बन है उसके पास जो उसे अल्फ़ा कार्बा कहा जाता है और अल्फ़ा कार्बा के साइड में उसके साथ अटैच है उसे बीटा कार्बा कहा जाता है। और जो बीटा कार्बा है वो अटैच हुआ है अमीनो फंक्शनल ग्रुप से, इसीलिए इस रिंग को बीटा लैक्टम रिंग कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ थायाजोलिडीन रिंग, जिसके पास 3 कार्बन एटम है और 2 हेट्रो एटम है। 2 हेट्रो एटम में से एक एजा है और दूसरा थाया। नाउ नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू नंबर द पेटेंट रिंग। इसके 2 मेथड होते हैं, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम और दूसरा है यूएसपी नंबरिंग सिस्टम। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग थाया जो है उसको नंबर 1 गिवन किया गया है और एजा को नंबर 4 दिया गया है, जबकि यूएसपी नंबरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग थाया को नंबर 4 दिया गया है और एजा को नंबर 1 दिया गया है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी कि जो बेसिक रिंग है पेनिसिलिन का उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से प्रेजेंट हैं। हमने अभी बीटा लैक्टम के बारे में पढ़ा था और थायाजोलिडीन रिंग के बारे में पढ़ा था। थायाजोलिडीन रिंग के कार्बन के 2nd पोजीशन पे 2 मिथाइल जुड़े होते हैं और 3rd पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, जबकि जो बीटा लैक्टम के 6th पोजीशन पे एसाइल ग्रुप प्रेजेंट है। जो ये एसाइल ग्रुप है उसके साइड में R है, R की जगह पर हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच कर सकते हैं सो दैट हमें जो भी इफेक्ट चाहिए वो हमें मिल सके। इसी मतलब R की पोजीशन पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच करवाकर सेमी सिंथेटिक कंपाउंड बनाया जाता है पेनिसिलिन का। नेक्स्ट इज़ डिफरेंट वेज टू राइट IUPAC नेम। फर्स्ट वन इज़ पेनम डेरिवेटिव। पेनम डेरिवेटिव में बीटा लैक्टम और थायाजोलिडीन रिंग को छोड़कर जो भी बचता है उन सब का नाम लिखा जाता है। जैसे जो स्ट्रक्चर है उसमें 6 असाइल अमीनो 2 डाई मिथाइल पेनम 3 कार्बोक्सिलेट। सेकेंड वन इज़ पेनिसिलैनिक एसिड डेरिवेटिव्स। पेनिसिलैनिक एसिड डेरिवेटिव में सिर्फ 6 असाइल अमीनो को लिखा जाता है और किसी को नहीं लिखा जाता। जैसे एग्जांपल है जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसकी नेमिंग होगी 6 असाइल अमीनो पेनिसिलोनिक एसिड। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एज पेनिसिलिन डेरिवेटिव। पेनिसिलिन डेरिवेटिव में जो R पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आएगा उसी का नाम लिखा जाएगा। जैसे अगर R की पोजीशन पे बेंजाइल है तो फिर उसका IUPAC नेम होगा बेंजाइल पेनिसिलिन। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ बाईसाइक्लोरिंग डेरिवेटिव्स। इसमें इस स्ट्रक्चर का नाम लिखने के लिए इस पूरे रिंग को इंक्लूड, इस स्ट्रक्चर की IUPAC नेम देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बाईसाइक्लो को कैसे लिखा जाता है। इसको लिखने के लिए लेफ़्ट और राइट ऑफ इंटरमीडिएट देखा जाता है। इंटरमीडिएट ये होता है और इस स्ट्रक्चर के राइट साइड में 3 एटम है, थाया और 2 कार्बा, और जो लेफ़्ट है उसमें 2 एटम है, 2 कार्बन एटम है। तो और इंटरमीडिएट में कोई भी ब्रांचिंग नहीं है इसलिए 0 होगा और इसलिए हम वहाँ 0 लिखेंगे और फंक्शनल ग्रुप जो अटैच है वो लिखेंगे। और ये जो बाईसाइक्लो है उसको लिखा जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे 3, 2 और 0। और जो ये स्ट्रक्चर है उसका IUPAC नेम होगा 6 एसाइल अमीनो 2 डाई मिथाइल 7 ऑक्सो बाईसाइक्लो 3 ब्रैकेट में 320 हेप्टेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। सो नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में अनस्टेबल बाईसाइक्लिक सिस्टम होता है जिसमें बीटा लैक्टम जो है वो फ्यूज़ होता है 5 मेंबर थायाजोलिडीन रिंग के साथ। पेनिसिलिन मॉलिक्यूल के पास 3 कार्बन एटम होते हैं, कार्बन 3 के पास, कार्बन 5 के पास, कार्बन 6 के पास। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कायरल कार्बन होते क्या हैं। कायरल कार्बन जो होते हैं वो अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होते।
और कायरल कार्बन के बारे में आपने 4th सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है पेनिसिलिन का, मतलब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है एक्चुअल अरेंजमेंट उसके एटम का, और सारे मतलब पेनिसिलिन के सारे नेचुरल या फिर सिंथेटिक पेनिसिलिन अराउंड दीज 3 सेंटर, जो 3 सेंटर हैं C3, C5, C6, वो सबके अराउंड सेम ही होते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन नेचुरल हो या सिंथेटिक, जो 3 सेंटर्स हैं वो सेम है और उनकी एब्सोल्यूट वो कॉन्फ़िगरेशन भी एब्सोल्यूट है, मतलब एक्चुअल है। मतलब जैसे अगर C3 है तो फिर वहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही आएगा, और जो C5 है वहाँ पे नीचे एजा ग्रुप है और साइड में थाया है, और देन उसके साइड में भी एजा है, और जो C6 पोजीशन है वहाँ पे एसाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि पेनिसिलिन में 3 कायरल कार्बन होता है। स्टीरियो सेंटर्स को नाम दिया गया है। पहले स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि C6 से 3 कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में अटैच है, जबकि राइट हैंड साइड में एक ही एटम प्रेजेंट है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है। जबकि जो दूसरा स्टीरियो सेंटर है उससे राइट साइड में 3 एटम अटैच्ड हैं, हाइड्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन, जबकि जो लेफ्ट साइड है उसमें एक ही एटम एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी R होगी। जो लास्ट स्टीरियो सेंटर है C3 पे, वो ऊपर की साइड 1 एटम उससे प्रेजेंट है और नीचे की साइड 3 एटम प्रेजेंट है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन S होगी। कॉन्फ़िगरेशन कैसे S या R होगी ये आपने 4th सेमेस्टर में पढ़ा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो कार्बन एटम जिसके पास एसाइल अमीनो ग्रुप है, मतलब C6 के पास, उसकी कॉन्फ़िगरेशन L होगी, L कॉन्फ़िगरेशन, जबकि जो कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन D कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। जो C6 है उसके पास एसाइल अमीनो ग्रुप है, इसलिए उसकी कॉन्फ़िगरेशन L कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि जो कार्बन C3 है उसके पास कार्बोनिल ग्रुप है, इसलिए उसकी कॉन्फ़िगरेशन D कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एसाइल अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो ट्रांस होते हैं एक दूसरे के, मतलब ऑल्टरनेटिव होते हैं, इसीलिए वो रिलेटेबल है पेनम रिंग सिस्टम से। इस स्ट्रक्चर में C6, C5 और C3 की कॉन्फ़िगरेशन बता रखी है। C6 की R होती है, C5 की भी R होती है और C3 की S होती है। इसीलिए एब्सोल्यूट स्टीरियो केमिस्ट्री पेनिसिलिन का डेजिग्नेट हुआ है 3S/5R/6R। नेक्स्ट हम पेनिसिलिन के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि पेनिसिलिन कैसे एक्ट करता है। पेनिसिलिन एक्ट करता है ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट की तरह और बाइंड होता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन रिसेप्टर से, जो बैक्टीरियल सेल वॉल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को शॉर्ट में PBP भी बोला जाता है। जो PBP है वो रिसेप्टर है फॉर सबस्ट्रेट पेप्टाइडोग्लाइकन प्रिकर्सर इन बैक्टीरिया। पेनिसिलिन जब रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है तो इन बाइंडिंग के बाद पेनिसिलिन इनिबिट कर देता है ट्रांसपेप्टाइडेज को, जो फर्दर इनिबिट कर देता है सेल वॉल के सिंथेसिस को, और ये तो मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है पेनिसिलिन कि वो सेल वॉल के सिंथेसिस को ही इनिबिट कर देता है। नेक्स्ट आर द यूजेस ऑफ पेनिसिलिन। फर्स्ट इज़ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है पेनिसिलिन, न्यूमोनोकोकल इन्फेक्शन को, मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन को, सिफेलिस को, डिप्थेरिया को, टेटनस या फिर गैस जेंजरीन को भी ट्रीट कराता है। लास्ट इज़ एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन। फर्स्ट वन इज़ डायरिया, सेकेंड इज़ हाइपर सेंसिटिविटी, नोजिया, neurotoxicity, rashes, urticaria, super infection, very rarely angioedema, erythema, dermatitis, seizures, especially in epileptics or pseudomembranous colitis. You can learn any of the uses or adverse effect. That's all for this video and stay tuned for the next video. Thanks for watching this video. Like, comment and share this video and don't forget to subscribe our channel.